का नेम है ये एल्यूमिनियम कंपाउंड्स क्यों नहीं हुआ? कोई चैप्टर हमें नहीं पढ़ाया गया? गोल्ड बड़ा कॉस्टली है, गोल्ड एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं हुआ? सोडियम एंड इट्स कंपाउंड, ऑक्सीजन तो हर एक सेकंड में 10 बार चाहिए काइंड ऑफ, या सेकंड में चाहिए हमें, तो ऑक्सीजन एंड कंपाउंड क्यों किया नहीं किया गया? व्हाई डज इट इज ओनली सेड दैट कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़े? पता ही होगा कहीं भाई, कार्बन अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप से कंबाइन होता है, बहुत सारे होते हैं लेकिन ये एक ही दो चीजों के साथ, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। आपने और देखा होगा कई कंपाउंड ऐसे होते हैं कि वो दो सब तरह की चीजें बनाते हैं। हमने देखा है कार्बन और ऑक्सीजन दो बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन ही अपने आप में मिलके लाखों तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। कार्बन जो अपने साथ और सब्सटेंशियल कंपाउंड्स बनाता है वो इतने वैरायटी के बनाता है कि देयर आर 118 एलिमेंट्स, 117 एलिमेंट्स को अलग कर दो, वो जितने कंपाउंड आपस में मिलकर बना सकते हैं उससे ज्यादा कार्बन अकेले बना। तो हमने केमिस्ट्री में एक अलग साइंस रखी है जो कार्बन के बारे में है, और इस साइंस को हमारा जो नाम दिया गया दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड नाउ यू नो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ऑर्गेनिक। किसी को आइडिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोला गया? कुछ सदियों पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, इस तरह की चीजें ये माना जाता था कि इट इज ओनली बीइंग कैन बी मेड इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ईदर इट्स प्लांट्स और एनिमल्स, नोबडी कैन मेक इट आउटसाइड द वर्ल्ड। सो ये बोला गया जो चीजें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकता है उसको क्या नाम दिया गया? ऑर्गेनिक। लेकिन कुछ साल बाद 18th सेंचुरी में या 17th लास्ट में एक साइंटिस्ट ने यूरिया, जो एक ऑर्गेनिक एसिड का ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, उसको उसने लैब में प्रिपेयर किया। तो उसने बताया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे कैन बी प्रिपेयर्ड आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो। लेकिन तब तक नाम फेमस हो गया था, हम इसको तब से नाम क्या दे रहे हैं? ऑर्गेनिक। क्योंकि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं आपके प्रोटीन के भी यूज होते हैं, ग्लूकोज में भी, वो जनरली पहले यही माना जाता था कि लाइफ। तो हमने इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड कार्बन किस किस फॉर्म में हमें अर्थ में अवेलेबल है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कार्बन इज एन एलिमेंट whose symbol is C. And carbon is present in the earth crust and in atmosphere in very small. Earth crust जमीन के अंदर भी मिलता है। जमीन के अंदर can be, do you know that किस फॉर्म में मिलता है? देखो क्या ये मुझे डायमंड लग रहा है। व्हाइट कोल किसने देखा है? दिस इज डायमंड और कोल की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी अवेलेबल है, और दूसरा एटमॉस्फेयर में भी है, बट इनकी क्वांटिटी क्या है? इट इज वेरी लेस। द अर्थ क्रस्ट कंटेन्स only 0.02% of carbon in its form, and carbonates, coal and petroleum are the three forms in which it is found in the earth crust. जमीन, earth crust मतलब वो जमीन के अंदर, right? And in atmosphere it is 0.03। देखो टोटल कितना है? 0.05। तो लेकिन ये भी बड़ा खतरनाक है। हम कह रहे हैं ना पेट्रोलियम और कोल तुम बर्न कर रहे हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। अगर ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर में आ जाए जो जमीन के अंदर है तो सोचो कितनी तबाही हो जाएगी, राइट? Oh, seed green. Okay. So this part is clear. So in which form the carbon dioxide is available in the earth crust? एक कोल, डायमंड तो बहुत कम है, उसको हम काउंट नहीं करते। कोई एक आप बताओ कौन है? पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोलियम, कोल, कार्बन से नाम सुना है? CO3। somebody is there, I think। देखो इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन? लेट्स सी दिस। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ऐसा कैसे होगा? हमने इस बारे में डिस्कस किया कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल गर्ल, बायो आ गई थोड़ी सी, आई नो दैट, एंड यू हेट बायो। ये तो खराब हो गया।
तो इसका फीचर तो नहीं करते हो। ओके नो अभी हमने डिस्कस किया ग्लूकोज राइट, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, सब चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन। एनी फूड आइटम लाइक ग्रेन, शुगर, टी, कॉफी, फ्रूट, वेजिटेबल आर कार्बन कंपाउंड। ये बात क्लियर है? कोई भी आप खाना लोगे उसके अंदर कार्बन होगा ही होगा। सबके अंदर ग्लूकोज होता है तो सबके अंदर कार्बन है। The material like cotton, silk, wool, nylon and polyester are also carbon compounds। मतलब कि आप जो कपड़े लेते हैं, चाहे कॉटन ले रहे हो, सिल्क ले रहे हो, वूल ले रहे हो, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब भी अब देखिए नायलॉन और पॉलिस्टर जो है ना, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। सो ये पेट्रोलियम तो खुद ही कार्बन कंपाउंड है, तो वो भी है। और जो नेचुरल है वूल के अंदर भी क्या होता है, लॉजिक सोचो कि यार प्लांट्स और एनिमल्स जो बनाते हैं, प्लांट्स क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज करते हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस, उसके बाद ये बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट? सो दे यूज कार्बन। एंड द फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी आर आल्सो कार्बन कंपाउंड्स। Therefore carbon plays an important role in our body। तो जो कार्बन ना हो तो लाइफ होगी? हम ऑक्सीजन को कीमती मानते हैं, कार्बन भी कीमती है नहीं है? है ना? तो अगर कार्बन की कमी लगे कोयला खा सकते हो। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय कार्बन। सी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? सॉरी तेजस, एटॉमिक नंबर यस 6। ओके, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं माय डियर? 2। किस बिहाफ पे बन किस बिहाफ पे पहुंचे? किस बिहाफ पे पहुंचे? समझो, उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 है। उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल इज 4। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो एटॉमिक नंबर है 6। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्शन कमीशन नहीं है, याद रखना 2 and 4। आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 and 4। अब ये 4 वाले ना बहुत ही अजीब है, ना इन बेचारों को कोई दे सकता है ना कोई इनसे ले सकता है। अब जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ भाई 100 करोड़ रुपए दे दो, कोई दे सकता है? कोई दे सकता है ही नहीं। तो लेकिन वो तो एक अलग बात है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें पहले पढ़ चुके हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में इतनी एनर्जी जनरेट नहीं होती है कि वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन इससे पुल कर सके या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से अट्रैक्ट कर सके। Because for taking 4 electrons it requires a lot of energy and in normal conditions it is not possible. So what kind of bond? Bond मतलब chemical reaction. What kind of bond will it form? It will form the sharing. भाई नहीं ले सकते तो मिलके करेंगे and it forms sharing. Very nicely. ऐसे रिवर्ट करो sharing. So sharing bond को क्या कहते हैं सर? Covalent bond. Right? So let's see this now. Atomic number of carbon is 6. So electronic configuration is 4. Since the number of 4 electrons in outermost shell is 4, since outermost shell is just a shell away from nucleus. अब देखो ये जो shell है ये न्यूक्लियस से एक शेल दूर है, वन फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकंड शेल। सो इसकी बॉन्डिंग क्या है इसके साथ, नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने के कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर पा रहे। व्हाई डज इट गेट लूज? बिकॉज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज टू द 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 पॉजिटिव चार्ज के कारण ये लूज नहीं कर पा रहे। क्योंकि भाई वो जाना चाहते हैं तो ये न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करता है ऑपोजिट चार्ज। तो बात आती है कि सर वो गेन क्यों नहीं कर लेता? 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में बहुत कम है, 6 प्रोटॉन्स हैं, तो यानी पॉजिटिव चार्ज कितना है 6 + 3, वो बहुत कम है। दैट इज वेरी लिटिल टू अट्रैक्ट अदर इलेक्ट्रॉन्स, राइट?
Since the carbon atom is small in size, it do not have enough energy to attract the other atom. So पहला point क्या है? Since it is a shell away from nucleus, so its outermost shell is strongly held by positive charge nucleus. Therefore, it cannot lose the electrons. And therefore, it is not possible to lose 4 electrons to achieve inorganic configuration. फिर उसके बाद का pattern देखते हैं. It is also not possible to add 4 electrons to a carbon atom as it requires a lot of energy and it is not possible to attain such energy. Right? Clear है? So that is why does the carbon only form the sharing bond? तो इसके ऊपर हमारा आंसर क्या है? Carbon has a 4. पहले हम बताएंगे atomic number of carbon is 6 and electronic configuration is 2. Since it has 4 electrons in it and it is just one shell away from the nucleus, so therefore its electrons are strongly held by the opposite charge protons, positive charge protons or positive charge nucleus. Therefore, they cannot lose it. And to gain the electrons, it requires a lot of energy. And carbon atom is a small atom, and it do not have enough energy to gain other electrons. Therefore, it can neither lose the electrons nor share the electrons. समझ आ रही है बात? Yes. So what will it do? It will share the electrons. So carbon atom cannot either lose the or gain the electrons to achieve inorganic electronic configuration. Therefore, carbon atom can achieve inorganic configuration only by sharing of electrons forms covalent bonds. हमने देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड देखा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड देखा होगा, कोई भी कंपाउंड देखे थे हमने बात की थी कि वो क्या बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, राइट? डू वी रिमेंबर दैट? Yes, sir. ओके, कार्बन इज टेट्रावेलेंट. भाई टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? टेट्रा मींस 4. टेट्रा पैक आते हैं, मिल्क के पैकेट्स आते हैं, जिससे टेट्रा पैक में 4 डायमेंशंस होती है उसकी, 4 साइड्स वाला बेस जो होता है 4 साइड में होता है ना, रेक्टेंगुलर, तो उसको टेट्रा बोला जाता है. टेट्रावेलेंट मींस, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, व्हाट डज मीन बाय कार्बन इज टेट्रावेलेंट? Carbon is tetravalent means its outermost shell has a 4 electron and it requires 4 electrons to achieve inorganic configuration. Right? Therefore, valency of carbon is 4 and 4 valency is called tetravalent. Clear? पक्का? Yes, sir. जोर से बोलो. Yes, sir. जोर से बोलो. जय माता दी. भगवान को भी याद करा था, नवरात्रों में बोलना था मैं. अब कार्बन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है भाई, ये कोई ना मिले. ये देखो, ध्यान से देखो, तुम लोग दोस्तों के पीछे भाग, सबके सब मैं भी भागता था. वो दोस्त को नया फ्रेंड मिल गया, मैं छोड़ दिया. भाई गुस्सा आता है, बदतमीजी होता है ना, ऐसा होता है ना, होता है नहीं होता बेटा? ठीक है, इसके अर्थ बहुत हुआ ऐसा. तो सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. अपने आप से प्यार करो, अपने आप से दोस्ती करो, अपने आप में कॉम्बिनेशन करो, सेल्फ कॉम्बिनेशन. दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन ड्यू टू व्हिच इट स्टैंड्स इन एन एलीट ग्रुप. एलीट क्या? एलोन. 117 एलिमेंट्स एक तरफ और कार्बन एक तरफ, कौन से भारी है? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन. सेल्फ डिपेंडेंट रहो, सेल्फ रहो, अपने आप तुम देख लो कैसे स्ट्रॉन्ग हो. एडिटर साहब इसको रील में डाल देना, अच्छा बोल रही है, राइट? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम इज टू फॉर्म लॉन्ग चेंजिंग यूजफुल. मैं आपको एक प्रॉपर्टीज दिखाता हूं. जैसे कार्बन को मैं 5 कार्बन लेता हूं, पहले 3 से स्टार्ट करते हैं. 3, 1, 2 एंड 3. ये 3 कार्बन इसमें ऐसे ज्वाइन होते हैं. मैं 4 का लेता हूं, 1, 2, 3. अब स्टेबल कोई भी नहीं है क्योंकि कार्बन में आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 4. ये ना 5, 6, 7 ये हाइड्रोजन. अब आप चेक कर लो, फिर सारे के सारे आपको ना कार्बन स्टेबल मिल रहे होंगे यहाँ पे, और सब हाइड्रोजन भी स्टेबल है. चेक इट आउट. ये कार्बन के पास 4 थे, 5, 6, 7, 8. इस हाइड्रोजन के पास 2 ये आ गए, 2 इधर से, 2 इधर से. सारी हाइड्रोजन स्टेबल है. यहाँ पे आप बोलोगे कार्बन 2 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Each everything. अब यही, ये देखो, ये जो है ना, इसका नाम है ब्यूटेन. अभी हम सीखेंगे इसके बारे में. यही कार्बन आप 4 और सेम हाइड्रोजन के साथ एक नया कंपाउंड भी बना सकते हैं. इसका नाम जो हुआ, इसका नाम हुआ मिथाइल पेंटेन. ओ सॉरी, मिथाइल ब्यूटेन.
यही देखो ये सेल्फ कॉम्बिनेशन है, इसने एक ही चेन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है। अगर यहाँ पे कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ देखते हैं मैं डंडिया से गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम कार्बन ने अलग अलग कॉम्बिनेशन और सेम हाइड्रोजन से अलग कॉम्बिनेशन बना दिए। ऐसे ये कार्बन इस तरह की लॉन्ग चेन बना के थाउजेंड ऑफ कार्बन बना सकते हो, और अलग कंपाउंड अलग प्रॉपर्टीज। इसी के अंदर ये कार्बन ऐसा भी कर सकता है, दो बॉन्ड निकल ले तो वही 3 कार्बन या 4 कार्बन आपने में अलग अलग तरह के कंपाउंड है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल कॉम्बिनेशन। कार्बन combined with itself to form a long chain of compounds, generally it forms a hydrocarbons. The covalent, okay, the property of cell combination of carbon atoms to form long chain is useful because it gives rise to an extremely large number of carbon compounds. What is the best property of cell combination? It gives the property of forming a large number of compounds. समझ आइए कैसे बना रहा है कार्बन? And the covalent bonds between carbon atoms are very strong and do not break easily. ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं और कोवेलेंट से, लेकिन इलेक्ट्रोवेलेंट से हमेशा ये क्या होते हैं? वीक। Because the size of carbon atom is small, positive charge nucleus hold the, अब बात आ रही है कि सर स्ट्रॉन्ग क्यों है कोवेलेंट? थोड़ा सा समझ आ गया होगा, अभी मैंने नीचे दिया, राइट? आशीष ने सबसे पहले हैंड रेज किया, फिर रीत बताएगी। यस, Because it has very strong bonding with the. व्हाई डज इट हैज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग? वही तो पूछ रहे हैं। Because it forms a large number of. नहीं, और लार्ज नंबर कंपाउंड बनाता है नहीं। Because it forms a long chain of compounds. So because its electrons are very close to the nucleus. Yes. Therefore, all the shared electrons are also being held strongly by the nucleus. Therefore, they cannot be broken easily. Very nice, Rithi. ये अभी आएगा, बहुत आगे आएगा। आगे सोचो इस तरह, मैंने ये समझा रहा हूँ कि लंबी लंबी चेनें बनाएंगी, इसके ऊपर बहुत डिटेल में जाएंगे, 1-2 घंटे की क्लास होगी सैटरडे। ये लंबी लंबी चेनें बना सकता है आपस में। देखो मैंने ये दिखाया कि कार्बन 3-4 कार्बन से किस तरह से कंपाउंड बनता है। 2 कार्बन से भी बनेगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से, और हाइड्रोजन इसको मिलती जाए, ये लाखों 1 लाख कार्बन एटम्स के भी कंपाउंड बनते हैं। सो इट फॉर्म्स अ लॉन्ग चेन, और ये चेन जो इसी सेल कॉम्बिनेशन वाले कंपाउंड्स होते हैं, इधर दे आर वीक कोवेलेंट बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्ग। ओके, व्हाई? So because it is close to. इट इज क्लोज टू, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। डिड यू डांस? आई टोल्ड यू, राइट। ट्रस्ट, हमारे यहाँ डांस क्लासेस स्टार्ट है। इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन। Sam सिखाओगे? अरे इन डांस क्लास में बच्चे डांस करते हैं, मैं सीख रहा हूँ। रिद्धि, हेडलाइन, मेरे को प्रवीण टोल्ड मी यू आर गुड डांसर, ऑल्दो प्रवीण इज वेरी गुड आल्सो। बॉयज में कौन डांस अच्छा? अरे ये तो है ही, तेरे से डांस कराना छम्मा छम्मा। गुड सॉन्ग, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ दैट सॉन्ग? Because the size of carbon atom is small, positive charge nuclei holds a shared pair of electrons, negative charge electrons between them strongly, leading to the formation of strong covalent bond. Concept is clear? If it is being asked, you can write it. Yes. Apart from forming covalent bond with themselves, carbon forms covalent bond with hydrogen, oxygen। देखो कार्बन अपने आप से तो बनाता ही है, साथ में उसके बाद और चीजें भी ऐड हो जाए तो सोने पे सुहागा। बेटा सही कहा ना? ठीक है। पता नहीं अभी अभी हो गया। कैमरा साफ सो ये और भी बॉन्ड्स बनाता है शेयरिंग में। कार्बन अपने आप तो करते हैं, साथ में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन, मतलब सब नॉन मेटल के साथ ही बनाते हैं।
लेकिन अगर ये कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, क्योंकि उसको भी चाहिए ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग में आ जाता है इसके साथ, तो ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में, अगला कार्बन मिलता है भाई नेचुरल फॉर्म में खाली कार्बन हमें 3 जगह पे मिलता है, 2 या 3। एक तो कोल हो गया, एक हीरा हो गया और एक ग्रेफाइट, राइट। तो नेचुरली occurring the carbon, only carbon, I'm not talking about it compound में तो बहुत सारे कार्बन में मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में मिल गया, ठीक है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है पता ना, है पागल है। जब ऑक्सीजन मर गई तो कार्बन बची, या कार्बन मरने के बाद ऑक्सीजन बनी, या ऑक्सीजन मरने पे कार्बन बनी, कार्बन डाइऑक्साइड डाई। क्या मतलब हुआ समझाओ। कार्बन डाइऑक्साइड तो डाई वाला DI, या कार्बन ने डाई कर दिया। ये मजा आया इसका। ये बड़ी देर में समझ आया रिद्धि। डाई वाला, सेकंड वाला डाई। वो ये वाला। ओके। कार्बन अक्सर भी नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में तो हमें पता है कि जैसे आप कोल देख रहे हैं, ये लेड देख रहे हैं, डायमंड भी होगा कहीं यहाँ पे, ठीक है ना। डायमंड दे रहे हैं, लाइट नहीं है तो, क्योंकि डायमंड ना शाइन नहीं करता, डायमंड जो है लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए डायमंड अंधेरे में भी देख रहा है। इसमें डायमंड भी है, अगर इसमें लाइट फेंकेंगे तो डायमंड दिखेगा, राइट। सो फ्री स्टेट मतलब क्या हुआ पता है, जिसमें सिर्फ कार्बन अपने आप से ही जुड़ा हुआ। अब देखो कार्बन अपने आप में जुड़ के 3 चीजें बना रहे हैं, इसको कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब पता है क्या होता है, एक एलिमेंट एटम ने अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग तरह की चीजें बनाई। उसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है कार्बन की, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई अलग। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट को देखो, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ electricity, whereas diamond is a good conductor of heat. Graphite is a slopy material, soft. Graphite is the hardest known substance. Physical property, लेकिन chemical properties क्या है? Diamond तो मैंने क्या बोला? Okay, वो यार वो tongue of slip हो जाता है। मुझे पता है तुम क्या करेक्ट करोगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन मर गई तो टंग ऑफ स्लिप से वही नहीं हुआ। मैं इसी की लैंग्वेज ठीक कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम डायमंड को, मम्मी की रिंग लेना, उससे डायमंड निकाल के उसको जलाना, देखना एक गैस निकलेगी, उसको आप लाइम वाटर में डालना, मिल्की हो जाएगी। इट विल शो दैट इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। Try it and ran away from the house from few years, right? शेर बेटा काट दिए जाओगे। एक्सपेरिमेंट में लाखों का नुकसान करना गलत है। या आप ग्रेफाइट को फैंसी के लिए तो उसको भी करो, यस। हाँ, एक बकमिनिस्टर फ्लोरेंस भी है, अजीब सा नाम है ये। अरे भाई 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, एक बक नाम था, मिनिस्टर भी था, कोई ऐसा था। हम देखेंगे 60 कार्बन एटम्स का कंपाउंड है ये, आपस में जॉइन है, स्फीयर होके स्फेरिकल बॉल बनी होती है। उसके बाद में गर्व, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा ना बायोलॉजी वाला लग रहा है, रटने वाला। ये स्टार्टिंग का पार्ट है, लेकिन इसमें भी रटना नहीं है, लॉजिक्स है सारे, डेफिनेशंस आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो फ्री स्टेट का मतलब है कार्बन अपने आप में ही ज्वाइन होकर कंपाउंड बनाए, उसके साथ कोई और एलिमेंट नहीं है, ना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी चीज नहीं है। तो कार्बन अपने आप को ज्वाइन करके एक बनाता है डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट एंड थर्ड इज बकमिनिस्टर। इज इट ओके? ब्रीथ एंड आर ऑफ, कैमरे ऑन करो। हाँ, अभी हम देखेंगे बकमिनिस्टर फ्लोरीन का। And most of the carbon occurs in, लेकिन ज्यादातर कार्बन किसमें occur होती है? Combined state में, in the form of carbon dioxide, fossil fuels, organic compounds like carbohydrates, fats, proteins. Carbon compounds में इस form में होती है। Free state में 3 हो गई और compound state में millions है, right? तुम अगर compound नाम याद ना है, कार्बन डाइऑक्साइड तो याद रहेगा, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी लिख दो, ये सब कार्बन compounds है combined state। इंग्लिश का इंग्लिश में हम अच्छा, वो एक ही आया होगा।
कितने हैं? एक ही है। तुझे पता है? एक लेकर आए हैं। एक लेकर आए हैं। हाँ, बनाते हुए पढ़ते सर हैं। कार्बन अनऑर्गेनिक ना था। अभी तो बाकी की कार्बन के कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, कार्बन नहीं, हम कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक एलिमेंट नाम की कोई चीज नहीं। कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लाइफ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनाए जाते हैं, इसलिए कार्बन को बोला जाता है। जबकि ये बाद में प्रूव हुआ भी आएगा कि बाद में प्रूव हुआ कि कार्बन के कंपाउंड आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बन सकते हैं इन द लैब। गॉट इट? ओके, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ये क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ध्यान से सुनना इसको। व्हेन द एटम्स ऑफ an element combine in different ways to form different kind of structures but having different physical properties but same chemical properties. So diamond के कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिनेशियस। Allotropes are those substances which are made of same kind of element, having same chemical properties but different Physical properties. right? And these physical properties are different because of the different structure in them. अब chemical properties same क्या भाई? जी बने वो कार्बन से है, तो chemical properties तो कार्बन की होगी ना उनके अंदर। कंपाउंड नहीं बनाए, याद रखना। आप ये मत सोचना कि कंपाउंड बन रहे हैं। ये मैंने ब्लॉक लेके लेगो के ब्लॉक्स लेके किसी ने रॉकेट बना दिया, किसी ने कार बना दी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है कि वो छोटे छोटे ब्लॉक से बने हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? एक प्लेन बन गया और एक रॉकेट बन गया। गॉट इट? या कार और एक रॉकेट बन गया। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट प्लास्टिक जो है वो तो मटेरियल सेम है ना लेगो का। खेले हैं लेगो से? कौन कौन खेला है? बड़े महंगे होते हैं, क्यों खेलते हो? दूसरे लेके आते थे। अच्छा हाँ, वो वाले खेल रहे थे। मतलब मैं देखे थे एक बार किसी को गिफ्ट देते थे, देखो 5,000 रुपये इतना सस्ता, मैं बक यहाँ से। स्कूल में खिलाते रिच स्कूल कौन सा है? अच्छा रिच स्कूल नहीं है। और किस स्कूल में खिलाते हैं लेगो से? तो ब्लॉक्स डिफरेंट होते हैं, लेगो से थोड़ी खिलाएंगे। लेगो के मैं गया था लेगो वर्ल्ड, तो भाई इट इज इन मलेशिया एंड भाई मतलब मैं यहाँ से लेके ये मानव चौक से लेके वो पीछे लिबर्टी तक है ना, उससे भी बड़ा एरिया है और बहुत कितना वाइड। वहाँ पे लेगो वर्ल्ड में क्या क्या चीजें बनाई है, अमेजिंग। बाइक्स। अरे भैया तुम जाके देखो, जाओ कभी। अरे ये ना okay. Allotropes of carbon are of 3 types: the diamond, graphite and bicarbonate. अब हम बात करते हैं डायमंड की। भाई डायमंड का स्ट्रक्चर कितना होता है? डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं। क्या बोल रहे सर? अभी हम देखा इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बात नहीं होती है। वेरी नाइस। ओके, डायमंड इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। कलरलेस भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, फिर महंगा क्यों है? भाई इट इज वेरी गुड रिफ्लेक्टर, डक्टिलिटी। वाओ सर रिफ्लेक्टर बोला मैंने। ओके, मैंने गलत सुना है, मैंने वाओ रिफ्लेक्टर वाओ अब ठीक है, इसने रिफ्लेक्टर बोला था, सॉरी। ये लड़के रही है। तो इट इज वेरी गुड रिफ्लेक्टर। डायमंड की लाइफ क्या करता है? बहुत अच्छी। कभी नोटिस किया? Diamond is quite heavy and it is extremely hard. In fact, it is the hardest known element or substance जो फिजिकली हमें अवेलेबल है। आपको पता है अब से कुछ साल पहले तक, 10 साल पहले तक जो मेट्रो के लिए ड्रिल होती थी या पहाड़ों को काटना का काम होता था, रोड पत्थर अंदर से डायमंड्स को जोड़ के वो ड्रिल बनाई जाती थी, वो रोड कट करती थी। ये कितना हार्ड सब्सटेंस है। इट इज यूज्ड टू कट। अब तो हम पानी से काटते हैं। पानी का प्रेशर इतना है कि अगर एक अच्छे प्रेशर से है तो इंसान को 2 पार्ट में काटते हैं। पानी से मेटल्स को इतने एक्यूरेटली काटा जाता है, लेजर बीम की तरह पानी की धार ऐसे स्पीड से। तुम देखो ना पानी पाइप से आता है, जैसे जैसे पतला करो जोर से लगता है, है ना, लगता है ना बड़ी जोर से। और वो इस प्रेशर से भेजा जाता है कि वो इट कैन कट एनीथिंग। चलो
उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, अभी यहाँ बात करते हैं। सर ओ या सर ब्रिलियंस का क्या मतलब होता है? चलो, it is hardest known natural substance. Diamond does not conduct electricity because it does not have free electrons. इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे 4 कार्बन के साथ ज्वाइंट है। इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे 4, ठीक है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे ये डायमंड है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर देखते हैं, या ये वाला देखते हैं। यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2, एक पीछे की तरफ 3 और 4। ये वाला देखो इससे ज्वाइन है, ये इससे ज्वाइन है, ये इससे ज्वाइन है, ये इससे। सेम अगर आप ये वाला देखेंगे, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। आउटर मोस्ट शेल हम दिखाते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं ना होने के कारण ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। क्योंकि फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द सब्सटेंस शुड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट व्हिच द मेटल्स हैव। दैट इज व्हाई नॉन मेटल्स एंड डायमंड्स आर नॉट अ ग्रेफाइट। तो लॉजिक समझ आ गया? ग्रेफाइट के अंदर जरूर कुछ ना कुछ फ्री में मिलता होगा। क्या मिलता है फ्री में ग्रेफाइट में? भाई डायमंड में ऐसी क्या चीज फ्री नहीं है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा? तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या फ्री में मिल रहा होगा उसके बाद? बस राइट। आप बहुत दूर हो गए साइंस, मैं देखा हूँ बस नदी पार जाना पड़ता है इसके लिए। Diamond burns on strong heating to form carbon dioxide and nothing is left behind. You can check it at home without taking my name. Right? नाम ना लियो। वैसे करने की जरूरत नहीं, सुन लिया बहुत है। कौन से और तुमने एक्सपेरिमेंट लाइफ में किए हैं जो ये वाला करोगे? लाखों का नुकसान मत करना। आप तुम घर जाके शाम को पेरेंट्स को ना, मम्मी आज मैंने लाखों रुपए बचा लिया, ठीक है? क्यों? मैंने एक्सपेरिमेंट करना था, डायमंड को जला के देखने का, नहीं किए। से थैंक्स 500 दे दो। क्या पता मम्मी खुश है, वाह मेरे बेटे। या वो भी सकता है, आप तो जला के तो देख। सर आप 5 रुपए दे दो। जी जी आपके तो खुश हो गए सर। मैं तो ऐसे ही खुश रहता हूँ। एस फॉर संदीप, के फॉर खुश। यार बंद हो जाओ। Okay, why does what happens when diamond is burned in air? It produces carbon dioxide. Why does it produce carbon dioxide and not anything else? Because we do not have any free electrons. Sorry, We do not have any free electrons. you don't know. माइक दोस्तों, YouTube में करोड़ों लोग सुनेंगे कैसे कैसे वाहियात जवाब आते हैं। हाँ, because It is a compound. okay, give it to Praveen. बच गए। So the carbon dioxide is produced because in the diamond there is carbon present, and when it burns in air, it burns with oxygen. It produce carbon dioxide because Diamond diamond is only made up of carbon atom, and this carbon combines with the oxygen of air and forms carbon dioxide. Right? So when it produces carbon dioxide, when diamond is burned in air, it shows that it is made up of Carbon. आरव, तू भी बोल ले भाई। पीछे रह गया। Diamond is भाई सिंबल इसको सी लिखते हैं। कम कार्बन से बना है ना, ग्रेफाइट को भी सी लिखेंगे, बर्कनिस्ट फ्लोरीन को भी, सबको सी लिखते हैं क्योंकि बने कार्बन से ही है। अगर डायमंड का सिंबल बोला जाए नॉट डी, इट इज सी। देख लिया तूने तो बोला सी। स्ट्रक्चर, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट मतलब चारों के चारों हिस्से। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा अलग है। डायमंड क्रिस्टल इज ए जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, बहुत बड़े मॉलिक्यूल, मतलब हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स इकट्ठे जुड़े हुए हैं, और हर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी कार्बन के साथ ज्वाइन है एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड एंड वेरी क्लोज। ये अनएंडिंग है। ये यहाँ पे हमें खाली दिख रहा है, राइट? ये खाली नहीं होगा, यहाँ भी कहीं ना कहीं कार्बन इसके जुड़ा हुआ नहीं होगा, खत्म हो रहा होगा तो वो यहाँ पे जुड़ गया होगा। ये मतलब कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ ज्वाइंट होंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड फोर्स है। डायमंड क्रिस्टल इज ए जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम। Each carbon atom in the diamond crystal linked to 4 other carbon atom by strong covalent bond.
यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. The four surrounding carbon atoms are at the four vertices of a regular tetrahedron. यानी कि देखो four vertices of regular tetrahedron ये इस तरह की शेप बनाता है, यानी कि सॉरी ये हटा देते हैं, इस तरह से टेट्राहेड्रन की शेप बनाता है और इस तरह से डायमंड का स्ट्रक्चर जाता हुआ आता है हमेशा। आप देख पा रहे हो सिंगल 3 फिर 5 इस तरह से टेट्राहेड्रन शेप बनाता है और टेट्राहेड्रन मतलब 4 atoms 4 electrons are combined with another 4 carbon atoms। आपस में एक कार्बन दूसरे कार्बन से दो नहीं किए हुए, एक ने एक ही के साथ किया हुआ है। जैसे इसने यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक ही किया है, इसके अलग ये नहीं किया कि भाई तेरे को भी 4 चाहिए मेरे को यार 2 शेयर कर ले 3 चाहिए, वो नहीं किया हुआ। इट फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड विद दैट। सर एक सेकंड, You will get the notes there. Everything will be written in the notes. The 4 surrounding carbon atoms are at 4 vertices of a regular tetrahedron. ये क्यों भाई? Diamond is a non-conductor of electricity. Why does diamond is called a non-conductor of electricity? Arman Malik. Because it reduces carbon dioxide like when it आज रात होगी या नहीं होगी? मेरी मम्मी ने दाल मखनी बनाई है तो रात को खानी है इसलिए होगी। आंसर ठीक है? आंसर ठीक था मेरा? ये सही आंसर कि रात होगी या नहीं होगी? मेरी मम्मी ने दाल मखनी बनाई है इसलिए रात को होगी जाएगी। भाई रात क्यों होगी? मम्मी ने दाल मखनी बनाई है इसलिए। तो तुम्हारा आंसर ऐसे ही। क्या सुन रहे हैं आप? सर आप बताओ। because it ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंट से फ्लो होने का रूल क्या है? देयर शुड बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स therefore it do not allow the electric current to pass away. For the flow of electric current, a substance must have free electrons, and in diamond, each electron with carbon atom is combined with another carbon atom. Since there is no free electron, it does not conduct electricity. Sir, I have a question. Oh yeah. Sir, you said that graphite is a good conductor of electricity, whereas diamond is not. But sir, graphite is also made with carbon. अभी हम ग्रेफाइट कहेंगे। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं होता, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो हम करेंगे ना उस चीज के बाद, हम आएंगे। ठीक है, अभी पहले डायमंड कर लेते हैं फिर हम ग्रेफाइट में आएंगे। तो दिस इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. The diamond crystal is therefore made of carbon atoms which are powerfully bonded. Due to this, diamond structure is very rigid. Rigid मतलब hard. The rigid structure of diamond makes it very hard substance, and in fact it is an hardest known substance. अभी तक का हमारे दुनिया में जो है diamond is used for making rock drawers, for drilling oil wells and making glass cutters. अब तो यूज नहीं होते, पहले डायमंड शीशा जो ब्रेक करते थे काटते थे वो भी डायमंड यूज करते थे, इतना हार्ड और शार्प होता है। हमने सुना था, मुझे ये बात नहीं पता कि लोग कहते थे कि अगर डायमंड ऐसा है कि अगर आप कोई अंदर निकल जाए तो गला आपको काट देता है वो। मुझे नहीं पता ये बात, मैंने ना ट्राई किया ना मैंने सुना तो मैं सुन के डर गया। पता करना नेट पे कि क्या ट्रू है नहीं है। फिर सब पहले सारे लेबल बहुत अमीर होते हैं। कौन सर लेबल्स होते हैं। यार क्यों? सर डायमंड है ना पूरा, वो निकाल ले चोरी करके कर लेगा। यार डायमंड ना तुम्हें अगर जमीन पे मिल जाएगा ना वैसे डायमंड, तुम्हें पता ही नहीं होगा वो डायमंड है। वो काले रंग का कोयला होता है, उसको फिर किया जाता है, और जो हमारे पास डायमंड आता है दैट इज वेरी रिफाइंड। उसकी शेप एक पत्थर सा होगा, उसको कहते हैं तराशा जाता है, हीरे को तराशना। उसको पूरा एंगुलर से काट के तब वो रिफ्लेक्टर बनता है। अननोन लोगों को समझ ही नहीं आता। और जो लेबर्स वगैरह जैसे डायमंड माइंस में होती है तो उन लोगों की पहले जाने से पहले चेकिंग होती है और आने के बाद एक एक चीज की चेकिंग होती है कि किसी का कुछ है तो नहीं।
और लेबरों में ना इतना दिमाग नहीं होता, अगर एक को मिली तो दूसरे शिकायत लगा देंगे इसने छुपा लिया। राइट, दिस हैपेंस, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा अमीर हो। The compact and rigid three-dimensional arrangement of carbon atom in diamond gives it high density. Compact atoms are very close. Atoms are very close, therefore it is very compact and it has very high density. Diamond are quite heavy in weight. Pencil में lead का weight नहीं होता है. The melting point of diamond is 3500 degrees Celsius because a lot of heat energy is required to break the covalent bonds of diamond. क्यों भाई क्या है 3500 degrees Celsius? Because lot of heat energy is required to break the bond of covalent bond of. समझ में आ गई? सारे नो? Yes, sir. Okay. Oh my God, this must be graphite. देखो ये graphite नहीं वाला sheet. 1, 2 and 3. इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, राइट? सब में आप देखो सबके साथ, और ये ना लेयर्स बना रहा है। देखिए एक लेयर ऐसी, फिर दूसरी लेयर, तीसरी, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, यहाँ एक पेंटागन हेक्सागन की लेयर बनती है, अभी हम देखेंगे इसकी। Graphite is a grayish black opaque substance. Have you ever seen the graphite in your life? Yes, sir. Okay, where? Right, it is graphite. So you are holding the element with you, right? वैसे देखो कार्बन वैसे इतना कम है, स्कूल में टीचर्स कहते हैं पेंसिल से लिखो, ग्रेफाइट कितना यूज होता है, खत्म हो जाएगा आने वाली जनरेशन के लिए। Ask the teachers, school teachers, not me. Ma'am, we are not going to write anything. Graphite is very less in the nature and. बट ऐसी पेंसिल्स भी आती है जिसको यूज करते हो मतलब तो मेटल होता है, वो बस किस था तो सर वो पेपर से रिएक्ट करके इंप्रेशन छोड़ देना। I'm not aware of this. Chinese होता है। पता चले मिट गया, रिएक्शन खत्म हुआ तो। सर पेंसिल Okay. Graphite is lighter than diamond, and it is slippery or sloping in touch. Graphite is soft and slippery in touch. It is okay. या किसी को खड़ा करो यहाँ पे जो ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने क्लियर कर लिया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, therefore it conducts electricity. In graphite is burned in air or oxygen, it will also produce carbon dioxide, therefore the symbol of graphite is also C. ठीक है, ये हमने बात सारी कर ली। सर ये समझ नहीं आया कौन सा बेटा? सर वो जो ऑक्सीजन वाला पॉइंट जब उसको यार डायमंड को जब आपने एयर में बंद किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट को भी आप एयर में बंद करोगे तो कार्बन से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, सो इट विल प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ग्रेफाइट को बंद करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इससे पता चला कि कार्बन ग्रेफाइट के अंदर था, ऑक्सीजन एयर से लेके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि ग्रेफाइट के अंदर कोई और चीज प्रोड्यूस नहीं हुई बर्निंग पे, इसका मतलब ये सिर्फ कार्बन से ही बना हुआ है। ये सेम चीज हमने डायमंड की, राइट? सो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आ जाए अंदर आ जाए। पहले इसको कंट्रास्ट ट्यूनिंग करना दो। अब ग्रेफाइट क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम, आप देखेंगे यहाँ पे ये क्रिस्टल लेयर, एक लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर, और इसके अंदर देखो 6 को कहते हैं हेक्सागन, हेक्सागोनल शेप बनती होगी इसकी। Each carbon atom in a graphite layer is joined to 3 other carbon atoms by strong covalent bond to form flat hexagonal rings। यानी कि किस तरह से हो रहा है, एक कार्बन एटम इस तरह से ये 1 2 3 4 5 and 6 हेक्सागोनल रिंग्स बना रहा है। इट इज क्लियर? और ये रिंग्स बना रहा है, लेयर्स है ऐसे हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5, फिर नीचे दूसरी, फिर बीच में थोड़ा गैप है, फिर उसके बाद इस तरह से इसमें रिंग्स है। थैंक यू। The various layers of carbon atom in graphite are quite far apart, so that no covalent bond can exist between them. Keep this point in mind.
ये एक रिंग और इस रिंग कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, समझ रहे हो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से थोड़े पार है, डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पे जो इसका है 1, 2 और 3 सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है, ये आपस में क्या है, कंबाइन नहीं है, इनके बीच में कोई लिंक नहीं है। क्लियर है बात? अभी आपने पिछली फिगर देखी होगी तो उसमें आप देखो, उसमें हमने डॉटेड लाइंस बनाई थी। अगर आप देखिए इट शोज दैट दे डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन देम। जिनमें लिंक है वो डार्क है, और डॉटेड को दिखाएगी जॉइंट है, एक ही पार्ट है, लेकिन ये आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाते। The various layers of carbon atom in graphite are held together by weak van der Waals force। ये आपका कोर्स से हट गया, हाँ, लेकिन पता होना चाहिए कि देखो the hexagonal rings are bonded by a strong covalent bond, but the rings, different layers of the rings are held by weak force, जिसको कहते हैं van der Waals force। ये नाम किसी के ऊपर दिया था जिसने फोर्स ढूंढा था कि सर अब बात आती है ना सर, ये रिंग और ये रिंग एक दूसरे दूर क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि एक वीक फोर्स से दोनों एक दूसरे से अटैच है। दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, दिस इज अ वीक फोर्स। दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? श्योर? Yes, sir. आरव है क्लास में? चला गया? Since various layers are joined by weak force, therefore layers can slide over one another। तो ये मतलब जो एटम्स है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, बट जो लेयर्स है वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नहीं है। हाँ, जो एक लेयर है वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक लेयर और दूसरी लेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए ग्रेफाइट को मोल्ड करना भी बड़ा इजी होता है, बिकॉज इट हैज अ वीक बॉन्ड, और वो एक लेयर एक ऊपर ऐसी, आप उसको ऐसे भी टर्न करा सकते हैं। पेंसिल को मत करना, टूट जाएगी। करके देखिए, हम तो लकड़ी के साथ देखो। डोंट ब्लेम मी। So the structure of the exactly ऐसे ही होता है। हाँ। So if इसमें जो ये वाली मुझे नहीं दिख रहा। जो रेड और ग्रीन के बीच में वो लाइन जो वो आप ये लंबी लाइन बता दो। सर बीच हाँ वो लंबे ये वाली, ये जो लाइन ऐसी आ रही है ना? सर नहीं 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 जो रेड और ग्रीन के बीच में ये आप ध्यान से देखो इस लाइन को, ये लाइन इसके बीच से पास होती हुई दिख रही है। सर मैं ये भी नहीं पूछ रही सर, इसकी जो दूर से ये वाली, सर उस साइड वाला, ये वाला, हाँ जी सर, जो आइटम है सर वो तो सिर्फ दो आइटम से जॉइन है ना? नहीं, ध्यान से देखो। आप ये वाले की बात कर रहे हो, इसकी, राइट? इसका वाला ये Yes, sir. 1, 2 and 3 मस्ट बी इस रिंग से ज्वाइन होगा। और फार ये लेयर तो एक है, ये लेयर्स कलर, डिफरेंट कलर्स की लेयर्स अलग अलग दिखाई हुई है। यार ये हमने बनाने का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है ना, मोल्ड होके एक हेक्सागन ऐसा और एक ऐसा हो, तो एक ऐसा हो, तो ये वाला और ये वाला इसके क्लोज आ गया, राइट? ये तो वी हैव ड्रॉ द फिगर लाइक दिस कि आपको समझ आए। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, जिसने भी बनाई है, मैं तो गूगल से कॉपी की है। Due to sheet-like structure, graphite is a soft substance, and so graphite is a good conductor of electricity. Do I need to tell you why does the graphite is a good conductor of electricity? No. Mike, हर को दो। क्यों फिर? फनी लग रहा हूँ मैं? Graphite is a good conductor of electricity because it consists of free electrons in it. It consists of, why does it has a free electrons in it? Verma ji, Abhinav, Raghav. So it consists of free electrons because because the graphite because the graphite is not a tetra bond. कोशिश अच्छी की है। अंशुल, So the graphite is a molecule. So it's in metal.
हमारे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, ग्रेफाइट इज अ मेटल। पहले उन्होंने ग्रेफाइट इज अ मेटल, फिर बोला सॉरी सॉरी कॉन्शियसनेस 1 मिनट में निकलेगी। हितेन, this is what we are studying in a class. This is what we are studying in a class. Like जब से क्लास स्टार्ट हुई है पहली स्लाइड से अभी तक हमने इसके बारे में 3 या 4 बार डिस्कस कर दिया। अगर नहीं याद आ रहा तो लॉजिक सोचो कि व्हाई डज डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड फिर हमने बोला डायमंड गुड कंडक्टर है, रीजन दोनों में सिमिलर है, ना होने का और होने का मतलब सेम चीज कंसेप्ट के ऊपर है। यू आर नॉट, व्हाई डज डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So they call it as free electrons. कैमरा बंद